रिश्तों की कोई जाति नहीं होती, प्यार का कोई मजहब नहीं होता और त्योहारों की खुशियाँ किसी एक धर्म की मोहताज नहीं होती। रायपुर में इसकी खूबसूरत मिसाल पेश कर रहा है एक मुस्लिम परिवार जो पिछले 32 सालों से राखियां बनाने और बेचने का काम कर रहा है। पिता द्वारा बेहद छोटे स्तर से शुरू किया गया यह सफर आज पूरे परिवार की पहचान बन चुका है। घर के 3 बेटे, 3 बहुएं और परिवार के दूसरे सदस्य मिलकर रक्षाबंधन से करीब 4 महीने पहले से राखियां बनाना शुरू कर देते हैं। खास बात यह है कि जिस परिवार के हाथ हिंदू बहनों की कलाई सजाने वाली राखियां तैयार करते हैं, वही परिवार रक्षाबंधन का त्योहार भी पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। दानिश आलम और उनका परिवार मानता है कि राखी सिर्फ भाई बहन के प्यार का त्योहार नहीं, बल्कि भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी डोर है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। हम दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, बट रक्षाबंधन एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है जिसे हर किसी को मनाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। बहुत प्यारा त्यौहार है, भाई बहनों के प्रति बहुत प्रेम आभार करता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर भाई बहन और हर कम्युनिटी में ऐसा प्यार रहना चाहिए भाई बहन के प्रति। और हम लोग इस त्यौहार को काफ़ी टाइम से मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते जाएंगे। और रही बात काम की, तो हम लोग बचपन से काम कर रहे हैं, फादर के टाइम से। तो इसकी शुरुआत एक पापा बताते थे मेरे कि बेटा बहुत छोटेपन से शुरुआत कर रहा हूँ मैं खरीदी करके मोहल्ले टू मोहल्ले फेरी करता था मैं। उस टाइम से जर्नी चालू हुआ है और उनको स्कोप दिखा था इस बिजनेस पे और एक बहुत पारंपरिक खूबसूरत त्यौहार है, उसके प्रति उनको बहुत दिलचस्पी थी। तो इस सिचुएशन को लेके ही आगे की जर्नी चली है और आज तक हम लोग उनके जाने के बाद भी उनकी इसको संभाल के रखे हैं बिजनेस को। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते होंगे क्योंकि खास कम्युनिटी चाहते हैं तो ये क्या कर रहे हैं आप, दूसरा करिए, इस तरह से भी कुछ सुनने का है? नहीं, मैं ऐसी सोच को तो सपोर्ट नहीं करता। मैं एक मुस्लिम हूँ और उससे पहले मैं इंडियन हूँ, जो इस इंडियन त्यौहार में हर फेस्टिवल में मैं मनाता हूँ, चाहे वो होली हो चाहे वो दिवाली हो। जो सबसे प्यारा खूबसूरत त्यौहार वो रक्षाबंधन है, उसको मैं बहुत खूबसूरती से मनाता हूँ। मेरे पास कम से कम 6-7 बहनें हैं, अदर कास्ट के भी हैं और मेरे खुद बहनें भी हैं। उन लोग भी हम लोग हर साल अच्छे से मनाते हैं त्यौहार, खुशियों से मनाते हैं। उस दिन पूरा हॉलीडे रहता है, सुबह से शाम तक के सिर्फ और सिर्फ मिलन समारोह रहता है। बहनों से मिलते हैं भाई लोग मिलते हैं बहनों से, खूब मिलके घर में बातचीत करते हैं। और भी दूसरी कम्युनिटी के भी आते हैं, मेरी बहन लोग बहुत प्यारे हैं, 5-6 बहनें हैं, उन लोग भी आते हैं मेरे से रक्षाबंधन मनाते हैं और डिमांड की तरह गिफ्ट भी मांगते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, क्या क्या दुकान में आपका खुद घर में बनाते राखी दुकान भी है क्या, इसके बारे में? जी, मेरी दुकान भी है, 2 दुकान है, एक यहाँ पर ही है, एक थोड़े से आगे में है। और ये हम लोग ना होम मेड ही राखी बनाते हैं और कुछ असेंबल भी करते हैं और कुछ रेडीमेड भी लेके आते हैं, लेकिन 70% हम लोग घर में ही बनाते हैं। बूटी की राखी हो गई, पेंडल की राखी हो गई, स्टोन की राखी हो गई, कुंदन जड़ाव की राखी हो गई, रुद्राक्ष की राखी हो गई, मोतियों की माला टाइप की राखी हो गई, और भी कई सारे पैटर्न हैं, हजारों पैटर्न है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत सारे पैटर्न है। और ज्यादातर डिमांड रहता है कस्टमरों का कुंदन जड़ाव, एडी, बूटी, जो बहुत खूबसूरत रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, अच्छे लगते हैं, हाथ में बहुत खूबसूरत लगते हैं। डायमंड के भी लोग लेते हैं जो उनको बहुत ज्यादा पसंद है, ज्वेलरी पीस में भी रह जाता है, इस हिसाब से अपन बेचते हैं। दानिश आलम का परिवार सिर्फ राखियां बनाकर उन्हें बाजार तक नहीं पहुंचाता, बल्कि हर राखी के साथ प्यार, भाईचारे और एकता का संदेश भी लोगों तक पहुंचाता है। 32 सालों से चली आ रही यह परंपरा बताती है कि त्योहार एक धर्म की जागीर नहीं, बल्कि खुशियां बांटने का जरिया है। राखी की छोटी सी डोर जब दिलों को जोड़ती है, तो मजहब की दीवारें अपने आप छोटी पड़ जाती हैं। यह इस परिवार की कहानी को हिंदू मुस्लिम एकता की एक खूबसूरत और सच्ची मिसाल बनाती है। हमारा काफ़ी सालों से राखी का काम है, जो हम लोग घर में सब मिल के पूरी फैमिली करते हैं। हमारे ससुर ये काम चालू करे थे, खैर अब वो नहीं रहे,
तो हम उनका ये काम जारी रखे हुए हैं और पूरी फैमिली को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे हस्बैंड, सास, ससुर जो आगे बढ़ाए हैं तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम ये राखियाँ खुद घर पे ही बनाते हैं। और हमारे पास स्टोन राखी, पैंडल वाली राखी, डोरी, बूटी, ये सब हम लोग मिलके सब बनाते हैं। और राखी का त्यौहार हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ सब भाई बहन आते हैं, जरूरी नहीं है कि हिंदुओं का त्यौहार है तो वही मनाएं, हम सब मिलके मनाते हैं। और मैं तो चाहूँगी कि जितने भी कास्ट के सबको राखी मनानी चाहिए। और हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आती है, हमारे यहाँ जितने भी भाई हैं उनको राखियाँ बांधती है। हम सब परिवार मिलके ये त्यौहार मनाते हैं और राखी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। भाई बहन का प्यार है। हम लोग मेरे पति के टाइम से हम लोग शुरू करे हैं। थोड़े से में शुरू करे थे, थोड़े पैमाने में शुरू करे, फिर बढ़ते बढ़ते आज हमारा पूरा परिवार, तीनों बेटे, तीनों बहुएं मिलके करती हैं। और हम लोग रक्षाबंधन को इतने अच्छे तरीके से मनाते। मेरे को तो सबसे ज़्यादा पसंद है भाई बहन का प्यार, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हम लोग ये रक्षाबंधन बहुत बहुत खुशियों से मनाते हैं। राखी बनाना पूरा परिवार किस तरह बनाता है? राखी मिलके अहमदाबाद से माल आता है, दिल्ली से आता है, बॉम्बे से आता है। डोरी का डोरी बनाते हैं, स्टोन का स्टोन बनाते हैं, पूरा परिवार मिलके बनाता है। ये राखी का काम है, ये हमारे ससुर के समय से चला आ रहा है। जब से मैं शादी होके आई हूँ, कम से कम 20 साल हो गए मेरी शादी को, तब से ये काम चल रहा है हमारा। किस तरह करते हैं आप ये? और राखी ही क्यों, मतलब क्योंकि दूसरे कम्युनिटी से आते हैं आप, तो राखी खुशियों का त्यौहार है, सारे लोग मनाते हैं, हम खुद मनाते हैं। और हमारे ससुर का काम था तो फिर चल रहा है तो फिर हम भी चला ही रहे हैं, ऐसा है।